हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कंपनी शेयर कैपिटल का पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है। देखिए, फॉर फीचर ऑफ शेयर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर एक टॉपिक कि फॉरफिट का मतलब क्या होता है, तो वो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रफ और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर, सबसे पहले वर्ड समझ लेते हैं। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। फॉर फीचर, देखिए इसका सिंपल सा अगर वर्ड की बात पे जाऊं, वर्ड पे, तो इसका मतलब होता है जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। अब ये क्या जब्त कर रहा है? हमारे घर से टीवी लेके जा रहा है? जी नहीं। देखो होता क्या है, कंपनी है, कंपनी ने कई लोगों को शेयर बेचे, ए को, बी को, सी को। अब फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। एप्लीकेशन के रखे थे मान लो कितने रुपए? 3 रुपये। अलॉटमेंट के रखे थे 5 रुपये और फर्स्ट कॉल के रखे थे कितने रुपए? 2 रुपये। हो गए 10। अब फॉर फीचर का मतलब क्या निकल के आता है? इस ए ने मांगे थे कंपनी से, कितने मिले थे? 100 शेयर, मतलब 100 शेयर। इसने क्या दे दी? एप्लीकेशन दे दी। इसने क्या दे दी? अलॉटमेंट दे दी। बट किसी वजह से ये फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। कंपनी ने इसको कांटेक्ट किया कि भाई आपकी फर्स्ट कॉल रह रही है, फर्स्ट कॉल जमा करा दीजिए, फर्स्ट कॉल रह रही है, फर्स्ट कॉल जमा करा दीजिए। लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ने कहा हाँ मैं करा दूंगा। दोबारा कॉल की, दोबारा नोटिस भेजा, लेकिन इसने अपनी फर्स्ट कॉल जमा नहीं करा पाया। अब होता क्या है, इस केस में कंपनी इसको जो ये 100 शेयर दिए थे वो नहीं देती। साथ ही ये कितने रुपए जमा करा चुका था? 100 पे 3 और 5 8 रुपये जमा करा चुका था, मीन्स 800 रुपये। कंपनी वो शेयर के पैसे भी रख लेती है। तो पैसे भी रख लिए, शेयर भी रख लिए, इसे बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। वही सीखना मैं आज की जनरल एंट्री में, ठीक है। तो समझो जरा क्या करना है। सबसे पहले फॉर फीचर में आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है। देखिए, फॉर फीचर की एंट्री जो लिखता हूं मैं वो इधर लिख देता हूं, ठीक है। एंट्री होगी फॉर फीचर की, ठीक है। देखो, शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे शेयर वापस आ रहे हैं, ये कैपिटल कम हो रही है और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट 2। अच्छा, कितने फॉरफिट हो रहे हैं? 100। और उन 100 रुपये पे ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप, अब ये कॉल्ड अप क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इस 100 जिसको शेयर दिया था उससे एप्लीकेशन मांगी थी, अलॉटमेंट मांगी थी, फर्स्ट कॉल मांगी थी। क्या नहीं थी उसने? फर्स्ट कॉल नहीं थी। तो कंपनी ने उसे कहाँ तक रुपए मांगे? फर्स्ट कॉल तक मांगे। और फर्स्ट कॉल तक के रुपए मिला के हो गए हैं कितने? 10, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल्ड अप हो गया 10 रुपये। अगर कंपनी ने उससे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी ने कहा पहले अलॉटमेंट दो तब हम फर्स्ट कॉल मांगे, उसने अलॉटमेंट दोबारा नहीं दी, तो इस केस में कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर पहुंची ही नहीं। यहीं पर उसने ये तो दे दिया था, ये लेकिन क्या नहीं दी थी? अलॉटमेंट नहीं दी थी। तो कंपनी ने यहीं पर उसके शेयर जब्त कर लिए। तो कंपनी ने उससे कितने मांगे? ओनली 8 रुपये। तो यहाँ पर कॉल्ड अप 8 है। तो कॉल्ड अप का मतलब था कंपनी ने कितना मांगा। मान लो अपनी मम्मी से बोलो मम्मी 20 रुपये दे दो, उन्होंने कहा बेटा 15 रुपये ले जा। अब आपने कितने मांगे थे? 20, तो वो कॉल्ड अप है। तो इस बंदे से जिसके फॉरफिट हो रहे हैं उससे कितने तक मांगे थे? पूरे 10 मांगे थे, तो कॉल्ड अप हो गया 10 रुपये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर कितना आ गया? 1000। अब यहाँ पर वो लिखो अनपेड कॉल जो उसने नहीं दिया। यहाँ पे क्या आती है? अनपेड कॉल। तो उसने क्या नहीं दिया यहाँ पर इन तीनों में से? अगर 2 नहीं दिए, दोनों का नाम लिख दो। 1 नहीं दिया, 1 का नाम लिख दो। तो यहाँ पे क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल। 100 पे 2 रुपये नहीं दिए, 200। बाद बाकी वो 8 रुपये दे चुका था, तो कंपनी ने वो पैसे जब्त कर लेने। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? 800, इसमें से ये लेस कर देना, तो जो डिफरेंस आएगा वो फॉर फीचर होगा, ठीक है। सेम एंट्री में आपको यहाँ करके दिखाता हूँ एक और चीज़। मान लो सेम एंट्री क्या, इसमें देखो, मान लो कि उसने एप्लीकेशन दे दी लेकिन अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी। फिर कंपनी ने कहा अलॉटमेंट दे दो, उसने नहीं दी। कंपनी ने ठीक है चलो अलॉटमेंट भी दे देना, हमें फर्स्ट कॉल भी दे दो। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी मांगी। तो इस केस में उसने दोनों नहीं दी। तो इस केस में उसने मांगे तो 10 ही रुपये, ये तो सही है।
अब उसने यहाँ पर जब हम शो करेंगे तो यहाँ आप दोनों कॉल को शो करेंगे, मीन्स अलॉटमेंट को भी और फर्स्ट कॉल को भी। तो यहाँ पे पहला क्या नहीं दिया उसने, शेयर अलॉटमेंट नहीं दी है। कितने रुपए की अलॉटमेंट, 5 रुपये की है, तो 100 इंटू 5 500 रुपये। और क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो भी आप शो कर दीजिए, कितने का, 200 रुपये। बाद बाकी कहाँ चले जाएंगे ये पैसे, फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, मतलब समझ आ रहा होगा आपको क्या हो रहा है एंट्री। और अब एक और समझ लीजिए, एक एंट्री और समझ लीजिए कि मान लो उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, लेकिन उससे अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, एंड कंपनी इमीडिएटली फॉरफिट ही शेयर, कंपनी ने तुरंत इसके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए। इन दैट केस क्या होगा, सबसे पहली चीज़ चेंजेस तो यहाँ आएगा, कंपनी ने ये मांगा, दे दिया, ये नहीं दिया, तो टोटल रुपए कितने मांगे, बस 8, कॉल्ड अप हो गया 8 रुपीज़, ये हो गया 800। अब फर्स्ट कॉल को इग्नोर कर दो क्योंकि कंपनी ने उससे मांगा ही नहीं था, तो उसे इसमें भी नहीं दिखाएंगे। 8 शेयर अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए, 500, बाद बाकी कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने रुपए चले गए, 300। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आई होगी एंट्री क्या है। अब उसके बाद जो समझने वाली एंट्री है वो है री इशू की। जब शेयर कैपिटल फॉरफिट होती है, मींस शेयर जब्त होते हैं, तो कंपनी की कैपिटल कम हो जाती है इनडायरेक्टली, और कंपनी उन शेयरों का करेगी क्या, चाह थोड़ी ना डालेगी, तो वो क्या करती है, इन शेयरों को किसी और थर्ड पार्टी को बेच देती है, थर्ड पर्सन को। लेकिन वो अब इंस्टॉलमेंट में नहीं बेचती, मींस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं, वो सीधा लमसम एक साथ एप्लीकेशन पैसे मंगाती है। ठीक है, तो सारे पैसे एक साथ आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब रीइशू करते हैं तो पूरे में नहीं होता, कई बार 1 रुपये कम, 2 रुपये कम में ऐसे होता है। मान लो यही शेयर री इशू हुआ है कितने में, 9 रुपये में, और ये मान के चलते हैं कि उसने अलॉटमेंट नहीं, क्या नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1000 आ जाएगा दोबारा से। क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 200 रुपये, और जब कितने हो गए, 800 रुपये। ठीक है, ये क्या था कि उसने एप्लीकेशन भी दे दी है, अलॉटमेंट भी दे दी है क्या, लेकिन क्या नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ठीक है, तो अब यही शेयर जो जब्त किए हैं, जो मतलब फॉरफिट किए, उनको री इशू कर रहे हैं, और री इशू कितने में कर रहे हैं, 9 रुपये, और नीचे लिखा फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको इसको कंपेयर करना है 10 रुपये से, मतलब फेस वैल्यू से। देखो फेस शेयर था 10 रुपये का, और रिशू कितने में हुआ, 9 रुपये में। शेयर था 10 का, रिशू 9 में, घाटा हो रहा है ना कंपनी को, कितने रुपए का, 1 रुपये का घाटा हो रहा है, कितने, 1 रुपये का। लेकिन कंपनी को यहाँ फ़ायदा भी तो हुआ है 800 रुपये का। तो कंपनी क्या करेगी, उस डिस्काउंट को जो वो 1 रुपये का दे रही है वो यहाँ से कवर कर लेती है। इसलिए जब वो रिशू करती है तो उस डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखती है, फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट डेबिट, ये 100 शेयर इशू करे कितने में, 9 रुपये के हिसाब से कितना आ गया, 900। अब आप देखो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस तो डिस्काउंट है, लेकिन हम डिस्काउंट नहीं रखेंगे उसे, क्योंकि हम उस डिस्काउंट को कहाँ से कवर करेंगे, हमने जो पैसे उसके जब्त करे ना पुराने वाले के, वहाँ से लॉस को कवर करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना, 100 इंटू 1 रुपये। पता कैसे पड़ा, फेस वैल्यू में से घटा दिया 9, तो बचा 1 रुपये। 100 टू शेयर कैपिटल 1000। अब लास्ट एंट्री, क्या कंपनी को फॉरफिट करने पर फायदा हुआ या घाटा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो कितने का हुआ। देखो जब हमने कंपनी ने फॉरफिट किया था शेयर, तो 800 रुपये का फायदा हुआ था, उसने कंपनी ने 800 शेयर जब्त किए थे, लेकिन रीइशू करने पे 100 रुपये का घाटा हो गया। तो कंपनी के पास एक्चुअल में अब फायदा जो बचा वो बचा 700 रुपये का, है ना। तो उस 700 रुपये को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री होती है फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आ जाएगा, 700 700। कैसे निकाला, इस 800 में से ये लेस कर दिए। मोस्टली टाइम पे ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लेस नहीं कर सकते। कब, अभी बताता हूँ, वैसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में से क्लियर करूँगा कि यहाँ फॉरफिट तो 100 हुए हैं, लेकिन रीइशू 100 ना होके कम हो, रीइशू 100 मतलब 100 ना होके उससे कम हो। इन दैट केस में आपको एक फॉर्मूला लगाकर
फिर आप लेस करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लेस करेंगे गलत हो जाएगा। कब? जब फॉरफिट ज़्यादा हो और इशू क्या हो, कम हो। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में मैंने बस यही समझा रहा था कि फॉरफीचर क्या होता है, देखो उसके बाद उसको रिशू करना होता है शेयर को, और रिशू करने के बाद जितना ही फायदा होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं यही समझा रहा था। अगली क्लास में मैं थोड़ा इसका डिटेल टॉपिक लूँगा, फिर उसके बाद अगले पार्ट में आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें प्रोराटा भी होगा, फॉरफीचर भी होगा, रीशू भी होगा और कैपिटल रिजर्व भी होगा। तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे बता देना। और आज का जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपकी प्रैक्टिस के लिए वो ये है, फॉरफिट हुए हैं, फॉरफिट 200 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है उनकी 10, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 1। ठीक है, शेयर होल्डर ने ये नहीं पे करा, दोनों ही नहीं पे करे, ध्यान रखना, ना अलॉटमेंट दी और ना ही फर्स्ट कॉल दी। ठीक है, रीशू करना है इनको, रीशू कर देना इनको 8 रुपये में। ठीक है, कितने रुपए में? 8 रुपीस फुल्ली पेड अप। दोबारा सुन लो, 200 शेयर फॉरफिट हो रहा है, फेस वैल्यू 10, 4, 5, 1, और क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, कंपनी उसके शेयर फॉरफिट करे, उन्हें रीशू कर दिया 8 रुपये में। आप मुझे बताएंगे कैपिटल रिजर्व कितना निकलेगा। हो जाए तो कमेंट बॉक्स में डन लिख देना और अपना आंसर लिख देना, ताकि मैं बता सकूं कि आंसर वही है। और कई सारे बच्चे आपकी तरह कमेंट करते रहते हैं, तो उनको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए उनका भी आंसर क्या सेम है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू डाटा एंड बाय बाय।